गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है और महादेव का यहाँ पर होना अपने आप में यहाँ की शक्ति का प्रदर्शन करता है। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो ना जाने कितनी बार नेस्ते नाबूद करने की कोशिश की गई, बावजूद उसके ये मंदिर यहाँ पर आज भी महादेव की शक्ति इस बात की गवाही देती है कि आज फिर भव्य और दिव्य रूप से इस मंदिर का निर्माण हो चुका है। इतिहास के पन्नों में यहाँ की दिव्य शक्तियों का हर बार जिक्र है। सोमनाथ अपने आप में एक इतना बड़ा शक्तिशाली पीठ है। ये ज्योतिर्लिंग वो है जो पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम आध्यात्मिक ऊर्जा का चरम। सोमनाथ में शिव शक्ति, भक्तों की हर प्रार्थना पूरी होती। पीएम मोदी का नमन, शिखर पर पहुंचा धार्मिक पर्यटन। परिसर का पुनर्निर्माण, श्रद्धालुओं को प्रभु दर्शन में आराम। सोमनाथ महोत्सव का आयोजन, महाशिवरात्रि पर दिव्य दर्शन। हमलावरों का टूटा दंभ, सोमनाथ की वैभवता रही अमर। शिव और स्कंद पुराण, पवित्र ग्रंथों में अद्भुत गुणगान। ज्योति स्वरूप में शिव विराजमान, भक्तों का होता कल्याण। सनातन की महानता का प्रतीक, सोमनाथ का अद्भुत अतीक। आदिकाल से भक्ति केंद्र, संस्कृति की अनमोल धरोहर। सोमनाथ महादेव मंदिर, संस्कृति, आस्था, इतिहास का केंद्र। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा सोमनाथ मंदिर को ही लूटा गया है। जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उनका टारगेट यही रहा शुरू से कि किस तरीके से इस मंदिर को नेस्त नाबूद करें। लेकिन आस्था और धर्म की इस थली को देखिए, न जाने कितने लोगों ने शहादत दी और सोमनाथ मंदिर पर जिस किसी ने भी अपने नापाक मंसूबों को रखा, उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा या फिर वो धरती में विलीन हुई। सनातन धर्म और आस्था की खूबसूरती ये है कि सोमनाथ मंदिर अमर था, अमर है और अमर हमेशा रहेगा। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही विलक्षण और गौरवशाली रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। एक वैभवशाली सुंदर शिवलिंग, कपिला, हिरण और सरस्वती नामक 3 नदियों के विरासत में मिले प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर है। विशाल अरब सागर प्रतिदिन भगवान सोमनाथ के चरण पखारता है। आज तक न जाने कितनी आंधी, तूफान, चक्रवात आए, लेकिन मंदिर की कोई हानि नहीं हुई। सागर तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर प्रकृति के वैभव के साथ साथ भारत के सनातन धर्म की महानता का प्रतीक है। लगभग 42 मंदिरों के साथ 10 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में विस्तारित सोमनाथ मंदिर को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, नृत्य मंडप सम्मिलित है। मंदिर की दक्षिणी और आकर्षक बाण स्तंभ है, जहां एक खंबे के ऊपर एक तीर रखा गया है। ये एक दिशा दर्शक स्तंभ है जो ये बताता है कि इस पवित्र सोमनाथ मंदिर और दक्षिण पूर्व के बीच पृथ्वी का कोई भी हिस्सा नहीं है। बाण स्तंभ कब से वहां पर है, ये बता पाना कठिन है। हालांकि लगभग 6ठी शताब्दी से इस बाण स्तंभ का इतिहास में नाम आता है, लेकिन उसके सैकड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण होगा। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में की गई थी और इसकी शिल्पकारी अद्भुत थी। मंदिर का शिखर चालुक्य वास्तु शैली में बना है। सोमनाथ मंदिर के भूगर्भ में सोमनाथ लिंग की स्थापना की गई है। इस मंदिर में पार्वती, सरस्वती देवी, लक्ष्मी, गंगा और नंदी की भी मूर्तियां स्थापित है। नगर के द्वार के पास गौरीकुंड नामक सरोवर है। संपदा की अगर बात करें तो यहाँ सोना, चांदी, जवाहरात या कहें कि अकूत भौतिक संपदा थी। साथ ही ऐसा कुछ यहाँ की प्रकृति के अंदर भी था जो न केवल तमाम लोगों को अपनी ओर खींचता रहा, बल्कि भगवान कृष्ण को भी सैकड़ों कोस दूर मथुरा वृंदावन से यहाँ खींच लाया था। कृष्ण भी जीवन के अंतिम दौर में यहीं आ गए थे। इतिहास की पुस्तकों में सोमनाथ मंदिर के बारे में जितना लिखा गया है, शायद उतना ही किसी और मंदिर के बारे में लिखा गया हो।
हजारों मील दूर अरब से आए इतिहासकार अलबेरूनी ने भी सोमनाथ के मंदिर और इस इलाके की तारीफ लिखी है। अलबेरूनी के अनुसार उस समय यहाँ स्थित देव मंदिर में कुल 300 संगीतकार, 500 नर्तकियां और सैकड़ों कला विशेषज्ञ रहते थे। आचार्य चतुर्सेन की किताब में लिखा गया है कि लगभग 1000 साल पहले बड़े बड़े राजा रानी, धन कुबेर, श्रीमंत मंदिर में आकर महीनों रहते थे और अनगिनत धन रत्न गांव सोमनाथ में दान कर देते थे, जिसके चलते यहाँ इतनी संपदा हो गई कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। मंदिर में मौजूद तमाम खंबे, छत, मंडप सब सोने चांदी, हीरे मोती और रत्नों से जड़े हुए थे। मंडप में 200 मन सोने का घंटा लटका था। 100 से अधिक चांदी के घड़ों में गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता था। प्राचीन भारत का प्रभास पाटन आदिकाल से भक्ति और शक्ति का केंद्र रहा। राजा भीमदेव द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर भारत के परम वैभव और विदेशी आक्रांताओं के हमलों का साक्षी बनकर खड़ा है। 9वीं शताब्दी तक सोमनाथ मंदिर एशिया से लेकर ग्रीस तक दुनिया का सबसे आकर्षक और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल रहा। सनातन धर्म के त्रिदेव में देवों के देव महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ सौराष्ट्र के समुद्र तट पर स्थित है। अगर मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं तो प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी के प्रेम में हमेशा मग्न रहते थे। जब ये बात राजा दक्ष को ज्ञात हुई तो वो कुपित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे डाला। फिर क्या था, चंद्रमा की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। फिर चंद्रमा ने इसी स्थान पर महादेव की भक्ति की, कठिन तपस्या की और उसके बाद महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको श्राप मुक्त किया। इतिहास में घटित होने वाली कुछ घटनाएं कभी नहीं भुलाई जा सकती। एक सत्य जिसको मिटाने की बार बार कोशिश की गई, एक तथ्य जो हर बार आस्था और विश्वास की गवाही देता रहा। उसको विनाश करने की कोशिशें जहां अतीत के पन्नों में दर्ज हुई, वहीं उसका स्वर्णिम उदय हर कालखंड के साथ साथ वर्तमान को भी गौरवशाली कर रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों शिव पुराण, स्कंद पुराण से मिलना शुरू हो जाता है। माना जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के सिर्फ दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि चंद्रमा, जिसका एक नाम सोम भी है, दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के पति थे, लेकिन चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से ही विशेष स्नेह रखते थे, जिससे नाराज 26 पत्नियों ने खुद को उपेक्षित और अपमानित माना और चंद्रदेव की शिकायत अपने पिता से की। इसके बाद महाराजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। असफल राजा दक्ष ने तब चंद्रमा को श्राप दे दिया। राजा दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का तेज कम होने लगा। अंततः श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने ब्रह्मदेव के कहने पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास तट पर जाकर शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, साथ ही राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान की और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। पुराणों के अनुसार इसके बाद भगवान शिव को चंद्रमा का स्वामी यानी सोमनाथ कहा गया। तपस्या के बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे प्रत्येक 15 दिनों में पुनः पूर्णिमा का रूप धारण करेंगे और फिर से क्षीण होंगे। कहा जाता है कि श्राप मुक्त होकर चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए हुए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की। इसके बाद शंकर ने चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। सोमनाथ महादेव का शिवलिंग प्राचीन समय से दिव्य चमत्कारी माना जाता है। विद्वान बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र के कारण दोष बना हुआ है तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन
और पूजा से उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। बाद में ये भी कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने सोमनाथ में ही अपने देह का त्याग किया था, इसलिए यहाँ के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास और बढ़ गया और इस क्षेत्र का महत्व भी बढ़ गया। वहीं अगर मैं इतिहास की बात करूं तो जब इतिहास के पन्नों को पलटती हूँ तो बड़ी पीड़ा और वेदना होती है। कई मुस्लिम इन्वेडर्स ने यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग को नेस्ते नाबूद करने की कई बार प्रयास किया, लेकिन उनके नापाक मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाए। शिव भक्तों की जो आस्था है और यहाँ पर जो शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है, उसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण ये है कि आज भी यहाँ पर महादेव विराजमान है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ने और हिंदुओं के फिर उसे खड़ा करने का सिलसिला सदियों तक चलता रहा। आखिरी बार मुगल बादशाह औरंगजेब के इशारे पर 1706 में इसे तोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर को 4 चरणों में बनाया गया। चरण में निर्माण, जिसमें भगवान सोम ने सोने से, सूर्य ने चांदी से, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन से और राजा भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया था। इतिहासकारों के अनुसार ईसा युग की शुरुआत में जब ये मंदिर अस्तित्व में आया तो लकड़ी से बनाया गया। लगभग 649 ईस्वी में वल्लभी गुजरात के मैत्रिक राजाओं ने सदियों पुराने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, लेकिन 725 ईस्वी में सिंध क्षेत्र के गवर्नर अल जुनायद ने इसे तहस नहस कर दिया। बाद में अरब सेनाओं के पीछे हटने के बाद दक्षिण गुजरात के चालुक्य शासकों ने मंदिर का एक बार फिर जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद 815 ईस्वी में प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय ने सोमनाथ मंदिर का विस्तार लाल रेत पत्थर से बने एक विशाल परिसर में किया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के इतिहास में सबसे बर्बर हमला मुस्लिम शासक महमूद गजनवी ने किया था। साल 1026 ईस्वी में भीम एक के शासनकाल में गजनवी ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। हमले के बाद गजनवी मंदिर की पूरी संपत्ति लूट कर ले गया था और मंदिर के ढांचे को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इस आक्रमण की कहानी 11वीं शताब्दी के पर्शियन स्कॉलर अलबरूनी ने लिखी है। गजनवी के हमले के बाद गुजरात के राजा भीम II और मालवा के राजा भोज ने मंदिर का एक बार फिर से निर्माण करवाया, लेकिन फिर सन 1297 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया और सारी धन संपदा लूट कर ले गया। इस हमले के बाद साल 1308 में एक बार फिर सौराष्ट्र के राजा महिपाल प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और 1331 से 1351 के बीच उनके बेटे ने यहाँ शिवलिंग को स्थापित किया। लेकिन 1395 में एक बार फिर गुजरात के आखिरी गवर्नर जफर खान ने इसे नष्ट करवा दिया। इतना ही नहीं, उसने मंदिर के अंदर मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इस तरह मंदिर के बार बार निर्माण और आक्रमण का सिलसिला जारी रहा। इसी श्रृंखला में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वा कर सारा चढ़ावा लूट लिया, लेकिन सनातनियों ने हार नहीं मानी और मंदिर फिर से संवारा गया। लेकिन मुगलों की निगाह हर बार मंदिर पर चढ़ने वाले चढ़ावे और इसके वैभव पर रही। मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने अपने पिता के कारनामे को दोहराया, लेकिन इसे एक बार फिर से बनवाया गया और कभी भी श्रद्धालुओं का भक्ति भाव कम नहीं हो सका। सोमनाथ मंदिर पर अत्याचार अभी कम नहीं हुआ था। इसे मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का सामना भी करना पड़ा। औरंगजेब के शासन के दौरान सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, तो उसने वहां सेना की एक टुकड़ी भेजकर लूटपाट और कत्लेआम करवाया। औरंगजेब ने ये चेतावनी भी दी कि अगर हिंदू इस मंदिर में पूजा करने की कोशिश करते हैं तो मंदिर के बचे हुए भाग को भी पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। मुस्लिम शासकों के बार बार तबाह करने के बाद भी सोमनाथ मंदिर बनता रहा, आस्था बढ़ती रही। औरंगजेब के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ और इस मंदिर का एक बार फिर निर्माण कराया गया। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इतिहासकारों की माने तो बीच में एक बार सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री विष्णु शर्मा यानी चाणक्य के हाथों भी हुआ था। अहिल्याबाई के बाद 1950 में सागर के तट पर अतीत के मूल मंदिर के स्थान पर आदि ब्रह्मशील पर बेले पत्थर के नए मंदिर का निर्माण करवाया गया।
और यहाँ नए सिरे से देवी देवताओं की प्रतिष्ठा की गई। वैसे सोमनाथ मंदिर ने विध्वंस का दंश कई बार झेला है, लेकिन इतिहास के पन्ने उठाकर जब हम देखते हैं तो गजनवी ने सबसे ज्यादा क्रूरता से यहाँ पर हमला करा। सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा भी और तहस नहस भी किया, मासूम बच्चे और औरतों का भी कत्ल किया, और उस पर भी वो नहीं थमा। मंडी में भी उसने ना जाने कितनी औरतों और बच्चों को बेचा। गुजरात में भगवान सोमनाथ मंदिर इस्लामी आक्रांताओं और बर्बर लोगों के कई हमलों का गवाह है, लेकिन सोमनाथ मंदिर में लूट और विध्वंस की सबसे हृदय विदारक घटना को अंजाम गजनी के शासक महमूद गजनवी ने दिया। गजनवी के हमले ने क्रूरता और जघन्यता की सारी हदें पार कर दी और 1025 से 26 के दरमियान हजारों हिंदू भक्तों की हत्या कर दी गई। इतिहास के उस काले दिन महमूद गजनवी ने न केवल मंदिर को नेस्तानाबूद कर दिया और इसके खजाने को लूट लिया, बल्कि वहां मौजूद हर भक्त को काट डाला, महिलाओं को नंगा किया गया, बलात्कार किया गया, उन्हें मार डाला गया या उनका अपहरण कर गुलामों के बाजार में बेच दिया गया। इस बात की पुष्टि अलबरूनी के वर्णन में होती है। अलबरूनी गजनवी के हर हमले में उसके साथ था। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर हजारों में बड़ी संख्या में सुंदर युवतियां मंदिर की सेवा और श्रमदान करती थीं। गजनवी ने किसी को नहीं छोड़ा। अपने 5000 सैनिकों के साथ आतताई गजनवी ने घेर कर मंदिर पर हमला किया। पहले नरसंहार, फिर मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को खंडित किया। ये वही आदि शिवलिंग था। मंदिर की रक्षा करते करते उस समय हजारों निहत्थे लोग मारे गए। ये मासूम लोग या तो यहाँ पूजा कर रहे थे या आसपास के गांवों में रहते थे। मंदिर पर हमला देख ये उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। भारत का मध्यकालीन इतिहास इस्लामी आक्रमणकारियों की लूट, उनके जरिए तबाही और हत्याओं से भरा पड़ा है, लेकिन जो इस्लामी बर्बर महमूद गजनवी ने किया उसके समकक्ष कोई नहीं मिलता। महमूद गजनवी को गजनी के महमूद के नाम से जाना जाता है। वो यमीनी वंश के तुर्क सरदार और गजनी के शासक सबुतगीन का बेटा था, जिसने 971 से 1030 ईस्वी तक गजनी पर शासन किया था। भारत को लूटने के लिए उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर उसने अपना 16वां हमला किया था। बताते हैं कि अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की ऐसी तारीफ लिखी कि प्रभावित होकर आक्रांता महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया। उस हमले की भयावहता आज भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ, लेकिन आज भी ये अडिग खड़ा है और हमले के बावजूद मंदिर का यश कम नहीं हुआ। 17 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया और कई बार इस मंदिर का निर्माण किया गया। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। मुस्लिम्स और जिहादियों के हाथों से इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया। जब इस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की नजर पड़ी तो उन्होंने भी इसका निर्माण किया। 750 सालों तक, जी हाँ, 750 सालों तक ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। बार बार मंदिर को तोड़ा गया और कई बार मंदिर का निर्माण किया गया। बात 7 दशक पहले की है। देश आजाद हो चुका था और आजादी के बाद भारत में जूनागढ़ रियासत का विलय हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनाए गए। सरदार पटेल ने इतिहास के पन्ने को स्वर्णिम रूप देने की ठानी और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना शुरू किया। 1950 में सोमनाथ मंदिर के आखिरी पुनर्निर्माण के दौरान बचे मंदिर के अवशेष को गिरा दिया और मंदिर परिसर में मौजूद मस्जिद को भी मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया। आजादी के बाद निर्माण 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास कर गति प्रदान की। इसके बाद 1 दिसंबर 1955 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के नए रूप को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। लेकिन इस निर्माण का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। आजादी के बाद भी सोमनाथ मंदिर के बनने के पीछे कम अड़चने नहीं आई। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही मंदिर में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया।
लेकिन कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ आपत्ति जताई थी, बल्कि खुद इसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया था। पंडित नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी भी लिखी थी और कार्यक्रम में शिरकत को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल पंडित नेहरू को लगता था कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने से जनता में गलत संदेश जा सकता है, लेकिन डॉक्टर प्रसाद ने नेहरू की नहीं सुनी और सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर नए मंदिर में भगवान सोमनाथ की प्रतिमा रखी। हालांकि मंदिर निर्माण में महात्मा गांधी के सुझाव पर एक ट्रस्ट बनवाया गया और जनता से चंदा जुटाकर इसे मूर्त रूप दिया गया। जो मंदिर के अवशेष मिले हैं, उन अवशेष को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ शिव आराधना ही नहीं होती थी, यहाँ पर तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी पूजा की जाती थी। और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर था वो बेहद ही खूबसूरत था। उसमें जिस तरीके की आर्किटेक्चर और मूर्तियां बनी हुई थी, उससे इस बारे में भी पता चलता है कि त्रिपुरा सुंदरी की वाम पूजा भी यहाँ पर की जाती थी। अगर अभी मैं हाल की ही बात करूं तो ये पूरा का पूरा मंदिर सोमनाथ ट्रस्ट की देखरेख में है और सोमनाथ ट्रस्ट सीधे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में है। भारतीय अस्मिता के बड़े प्रतीकों में से एक सोमनाथ को उसका पुराना वैभव दिलाने और सरदार पटेल के सपने को मूर्त रूप दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है। बात चाहे पार्वती माता मंदिर की हो, समुद्र दर्शन पथ की हो या उस प्रदर्शनी कक्ष की हो जिसमें उन मूर्तियों और सामग्रियों को रखा गया है जो सोमनाथ के मंदिर के निर्माण के समय खुदाई से निकली थी। समुद्र दर्शन पथ की तो बात ही निराली है। इसके साथ जो दीवार खड़ी की गई है उस पर भगवान शिव के जीवन से जुड़े आकर्षक चित्र बनाए गए हैं जो शिव पुराण पर आधारित हैं। इस पथ से सोमनाथ मंदिर की भव्यता का भी एहसास किया जा सकता है। मोदी की भक्ति में शक्ति। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ ही श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने ट्रस्ट के कोष से जूना सोमनाथ मंदिर के नाम से मशहूर उस मंदिर के परिसर का पुनर्निर्माण कराया है, जिसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1783 से 1787 के बीच कराया था। पीएम मोदी के निर्देश पर सरकारी धन का इस्तेमाल सिर्फ सोमनाथ मंदिर के आसपास आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सोमनाथ मंदिर के पास हर साल सोमनाथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि भोलेनाथ के भक्तों के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार है। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्त विभिन्न तरीकों से भगवान शिव की पूजा करते हैं। यहाँ पंच महाभूतों आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु की पूजा के साथ साथ श्रद्धालुओं को मंत्रोच्चारण, मिट्टी से निर्मित पार्थिव शिवलिंग की व्यापक पूजा अर्चना कराई जाती है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट और गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकारों द्वारा संगीत और नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाता है। सोमनाथ मंदिर के कण कण में भारतीय संस्कृति और इतिहास की न जाने कितनी अनगिनत कहानियां हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो देश विदेश में सोमनाथ मंदिर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भक्तों के साथ साथ न जाने कितने पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। आपसे विदा लेने से पहले महादेव का मृत्युंजय बोलती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतार्थ। हर हर महादेव। सोमनाथ से भारत एक्सप्रेस के लिए मिताली चंदोला।